इन पंचन मेरो मन जो बिगाड़ियो पल पल हर जीते अंतर पारियो जत देखो तत दुख की राशि आजो न पताए निगम बैसाखी गौतम नार उमापत स्वामी शीश तरन सहज पागामी इन दूतन खलबत कर मारियो वडो ने लाज अजू नहीं हारियो कह रविदास कहा कैसे की जय बिन रघुनाथ शरण का की जय राग सूही सहकी सा सुहागन जाने ताज अपमान सुकर लिया माने तन मन दे ना अंतर राखे अवरा देख ना सुने आके सो कत जाने पीर पराई जाके अंतर दर्द न पाए दुखी दुहागण दुर्पकहीनी जिनना निरंतर भगत न कीनी पुरसलात का मत दुहिला संग न साथी गवन अकेला दुखिया दर्द बंद दर आया बहुत प्यास जवाब न पाया कह रविदास शरण प्रभ तेरी ज्यों जाना त्यों करत मेरी राग गौंड मुकांद मुकांद जपो संसार बिन मुकांद तन हुए ओहार सोई मुकांद मुक्ति का दाता सोई मुकांद हमरा पित माता जीवित मुकंदे मर्त मुकंदे ताके सेवक को सदानंदे रहाओ मुकंद मुकंद हमारे प्राण जाप मुकंद मस्तक निशान से मुकंद करे बैरागी सोई मुकंद दुर्बल तन लादी एक मुकंद करे उपकार हमरा कहा करे संसार मेटी जात हुए दरबार तू ही मुकंद जोग जुगदार उपजो ज्ञान हुआ प्रकाश कर कृपा ने कीट दास कहो रविदास अब तृष्णा चूकी जब मुकंद सेवा ताहू की जे ओ अठस तीर्थ नावे जे ओ द्वादश सिला बजावे जे ओ कूपतटा देवावे करे निंद सब बिरता जावे साधक निंदक कैसे तरे सर पर जानो नरकी परे रहा जे ओ ग्रहण करे कुल भेद आर्पे नार श्रृंगार समेत सगली सिमरत सर्वने सुने करे बिंद कवने नहीं गुने जे ओवन प्रसाद करावे उमनान शोभा मंडप पावे अपना
संवत्सर इन पांचों मिल लूटे राम। हम बटकब कुलीन हम पंडित हम जोगी सन्यासी ज्ञानी गुणी सूर हम दाते एहो बुद्ध कबरे नानासी। कौर विदास सबे नहीं समझस दो जग जाएंगे संत भाखे रविदास बाबा पिपल दास गुरु सरवण दास हरिदास गुर जोए सोग हरी रक्षा करे बिघ्न न लागे कोई। गुरु की प्यारी साध संगत जी, मैं आप सब संगतां नूं श्री रविदास महाराज के प्रकाश पुरब ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ पेश करता हाँ। और सारियां जो सभावां आईयां उन्हां नूं भी मैं बहुत बहुत मुबारਕਾਂ पेश करता हाँ। और ਜਿਹੜੇ भी मेरे वीर बाहर बैठे आंदा ने चाह पानी का लंगर छक लिया कृपा करके अंदर आ जान। ते मैं हुण बेनती करता हाँ ज्ञानी ओंकार सिंह जी नूं, वो आप जी नूं गुरु महाराज जी की बाणी दे नाल जोड़नगे। ज्ञानी ओंकार सिंह जी। गुरु प्यारिओ, सब तो पहला सतनाम दे नाल मन जोड़िए। परम पिता दे उस इलाही नूर दी झलक अपने हिरदे विच उस नूं देखण दी लालसा करिए, जिस रहबर दे आउण दे नाल इस संसार दे विच एक नवी चेतनता आई। उस साहिबे कमाल सतगुरु रविदास महाराज जी नूं अपने हिरदे विच उन्हां दे परम प्रकाशवान स्वरूप नूं वेखण दी कोशिश करिए जी। सतनाम 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 जी, सतनाम 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 जी, सतनाम सतनाम। सतनाम आद जुगाद सब सत रविदास सत कह समहे इक वै नाहे असत। जगत गुरु रविदास महाराज जी फरमान करते हैं कि संसार दे विच केवल परम पिता दा नाम सच है। गुरु प्यारिओ, आप संतां दे चरणां दे विच बेनती है कि ईश्वर ने तुहानूं साल दे विच 365 दिन बख्शिश कीते और तुसी 364 दिन काम करते हो ते एक दिन अज तुसी गुरु पातशाह दे लई अपना समा कढिया है। ये प्रकाश उत्सव मनाउण दा मतलब की है?
इसका अर्थ है कि जो उन्होंने जीवन दे विच प्रकाश सी वो साडे जीवन दे विच भी आ जाए, साडा भी जीवन सफल हो जाए। तुहानू 365 दिन पूरे ही अपने बच्चों को पालन पोषण करने वास्ते मिलते हैं, परंतु अज 2 घंटे असी तुहाडे कोलों गुरु रविदास महाराज जी के नाम दे उत्ते भीख मंगते हाँ कि तुसीं केवल जिन्ना भी समा है, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, जो तुहानू पॉसिबल होवे, केवल गुरु रविदास जी दे नाल जुड़ना करो। जे तुसीं 365 दिन अपने परिवार को दे सकते हो तो की तुसीं अपने गुरु पातशाह जी दे नाम दे उत्ते चंद घंटे नहीं दे सकते, चंद सवासा नहीं दे सकते। इस करके बच्चों को थोड़ा शांति दे नाल, अगर जे बच्चों को खेलण दा अज समा मिलिया है, क्योंकि अरदासां भी तां इसे दर ते कबूल होंदियां हैं, तां इन्हां बच्चों को बाहर खुला छड्ड दो जरा खेलण वास्ते। बस तुसीं थोड़े समय वास्ते सतगुरां दे पावन इतिहास दे नाल अपना मन जोड़ो। क्योंकि दुखियों के कल्याण हित, और दुखी कौन सी? ब्राह्मण वर्णता है नहीं सी, खत्री वर्णता है नहीं सी, वैष्णव वर्णता है नहीं सी, दुखी सी असी जिहड़े लताड़े होए सी, इन्हां तिन्नां वर्णां दे सताए होए लोग सी, असी दुखी सी, साडे पूर्वज दुखी सी। साडी पुकार सुन के परम पिता ने साडे विच आउणा कीता है, ते जदों शरीर जन्म लैंदा है ते शरीर दा नाम भी रखिया जांदा है। सतगुरु पातशाह जी दे शरीर दा नाम रखिया रविदास। रव मीन सूरज दा पुंज, प्रकाश दा पुंज, ते दास के शरीर, उस परम प्रकाशवान के शरीर जिहड़ा है, क्योंकि परमात्मा इस शरीर दे विचों ही देखिया जा सकदा है, बाहर नहीं। हुण जदों शरीर जन्म लैंदा ते माता पिता भी है। सतगुरु रविदास महाराज जी की माता जी का नाम है कलसा जी, ते पिता जी का नाम है संतोख दास जी। जिथे संतोख है उत्थे धर्म अपने आप प्रगट होता है। इसलिए जदों तुहाडे अंदर संतोख होएगा ते सतगुरु रविदास महाराज जी की कृपा भी तुहाडे ते अपने आप बरसेगी। मेरे सतगुरु पातशाह जी सानवार की टेक बिरती सब जान, देवन को एक है भगवान, केवल एक परमात्मा है जो तुहानू दे सकता है। फिर असीं उस परमात्मा को समझने की कोशिश नहीं करते। सतगुरु रविदास महाराज जी जिन्हां लई गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने अपनी बाणी दे विच दर्ज कीता है कि ओ आप ठाकुर, ओ परमात्मा, ओ ईश्वर, ओ अल्लाह, ओ वाहिगुरु, ओ गॉड आप गुरु रविदास जी दे रूप दे विच इस धरती ते आए। पर आए किन्हां लई? साडे लई। और साडे लई आके उन्होंने की कीते? देखो कि उन्हां दा हुण जदों शरीर आया ते शरीर दे नाल माता पिता दा नाम, गोद अते दादा दादी दा नाम। सतगुरु रविदास महाराज जी दी दादी दा नाम है लखपति सरोए जी, अते दादा जी दा नाम है कालू राम जस्सल जी। सतगुरु रविदास महाराज जी दी कोई भी चाचा या ताया नहीं है। उन्होंने एक भूआ जी है जिन्हां दा नाम है धन्नो जी, अते भूआ जी दी लड़की दा नाम है करमी जी, भूआ जी दे लड़के दा नाम है संत रेल जी, अते सतगुरु रविदास महाराज जी दे फुफड़ जी दा नाम है संत करमदास जी। सतगुरु रविदास महाराज जी दी शादी पिंड मिर्जापुर दे विच होई, अते सतगुरु रविदास महाराज जी उन्हां दी पत्नी दा नाम है लोना जी। सतगुरु रविदास महाराज जी दे एक पुत्र दी दात है जिसका नाम है संत विजय दास जी, जिसके नाम दे उत्ते अज भी तिरुपति बाला जी दे मंदिर दे कोल विजयनगर वसिया होया है। वो मेरे सतगुरु रविदास महाराज जी दे पुत्र दे नाम पे वसिया होया है। और गुरु प्यारियो, जदों मेरे सतगुरु रविदास पातशाह जी इस धरती ते आए, धरती की पुकार कुछ इस तरह सी। आओ आपा भी आज वही गुरुदेव धन गुरुदेव, जय जय गुरुदेव धन गुरुदेव, जय जय गुरुदेव धन गुरुदेव, जय जय गुरुदेव धन गुरुदेव,
तुसी वो मेहनत करने वाले मेहनत कश इंसान हो। पर एक गल होर, जिन्हां दी वजूद जिन्हां दा नींह पत्थर मेहनत ते रखिया होवे, क्या वो कौम कदे जिहड़ी है पिछे रह सकदी है? तुसी अपने जज्बे नूं संभालो। देखो कि तुहानूं सतगुरां ने कितना समझाया है। किस तरह तुसी प्रदेशां विच आए, किदां धक्के खाते। मैं कई जगह ते देखिया कि मुंडियां दे पैर जिहड़े हजे भी गले होए आ बर्फां च तुर के। मैनूं उत्थे दिखाया कि मुंडे ने कि उहदे पैर च शेक होए है। मतलब कि इन्ने बुरे हालातां दे विच इत्थे पहुंचे आ। पर इह गल याद रखियो कि जे किते अपने सेवक की आपे ही राखै, आपे ही नाम जपावै, जह जह काज किरत सेवक की तहां तहां उठता है। जिथे जिथे तुहाडी काज किरत है तुसी चुगना है, पर तुहाडे रब भी, तुहाडा परमात्मा भी, तुहाडा रहबर भी तुहाडे नाल ही इस जगह ते आ गया। किस तरह आ गया? हुण कई लोग सोचणगे इस दा नामदान भी नहीं लिया, फिर भी साडा रब किदां आ गया? कम से कम जिस रहबर की कौम दे विच तुसी जन्म लिया, वो रहबर दा नाम तां तुहाडे नाल ही आ गया। तुसी लख कोई भी वर्मा शर्मा बन जिओ, आखिर ते एक ना एक दिन सामने आ ही जांदा है, तां बंदा यार चमारे ही है, रवदासी है। कारण की कि जिस भी गुरु पीर दे नाल जुड़े हुए हो, साडे लई सारे पूजनयोग है, सन्मानयोग है, परंतु तुहाडे नाम दे नाल तुहाडे रहबर जिहड़ा नाल अपने आप ही जुड़ जाता है। फिर ओदा नाम भी तो तुहाडे नाल ही आ गया। हुण देखो जिन्हां ने संतां कोलों नामदान लिया है, वो आप इत्थे आ गए, पर संत इंडिया बैठे तुहाडे नाल ही तुहाडे गुरु भी इत्थे आ गए। क्यों? क्योंकि उन्हां दा दिता होया शब्द जिहड़ा तुहाडे तक पहुंच गया, वो तुहाडे कोल आ गया, वो तुहाडे अंदर है, और बस तुसी केवल उस दा जाप करना है। हुण कई लोग सोचणगे कि सिमरन करन दे नाल, जाप करन दे नाल किहड़ा पहाड़ ढह जाना, किहड़ा चमत्कार हो जाना। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ भी एक मनोविज्ञान है कि कम से कम जे कोई चमत्कार नहीं होएगा, पर तुहाडा मनोबल जरूर उच्चा होएगा, तुहाडे मन नूं बल मिलेगा, तुहाडे मन नूं शक्ति मिलेगी। और इस संसार दे विच तीन प्रकार के लोग राज करते हैं। एक जिन्हां दा आर्थिक बल उच्चा है, भाव जिन्हां कोल बहुत सारी संपदा है, दौलत है, धन दौलत है। दूसरे वो लोग राज करते जिन्हां दे कौम दे विच यूनिट होवे, एका होवे। पर साडी कौम दे विच यूनिट भी बहुत घट है ते आर्थिक बल भी घट है। मतलब धन दौलत अजे उस लेवल ते नहीं पहुंची जिथे कि असीं जाके अगे राज भाग संभाल लईए। उस तो बाद है अगे साडे कोल केवल मनोबल। हुण मन की खुराक जिहड़ी है बंदगी, मन की खुराक है सिमरन। आपां ने सिमरन तां कीता नहीं ते मनोबल किदां उच्चा होएगा? मन नूं बन्नण दा सब तो सौखा ते वधिया तरीका है परमात्मा दा नाम, हरि नाम, ओदे नाम दी बंदगी। सो गुरु प्यारिओ, जगत गुरु रविदास महाराज जी ने इस संसार दे विच अनेकां ही राजियां नूं उतारिया, जिन्हां दे विच राजा पीपा जी, सिकंदर लोधी जी, अकबर जी, बाबर जी अते राणा सांगा जी, चंद्रहांस जी, चित्तौड़ के राजा दूधा जी अते अनेकां ही ऐसे नामवर राजे जिन्हां नूं सतगुरु रविदास महाराज जी ने अपने जीवन काल दे विच दर्शन दिते ते परमात्मा दे नाम की बंदगी लई प्रेरित किया। और गुरु पातशाह जी ने किसी तो भी कदे भी डर के कोई भी कर्म नहीं किया है। मेरे सतगुरां ने सब दे उत्ते मेहर की कृपा की, मेहर की निगाह की, तां जो कि संसार तक ही जानवर भी मेरे सतगुरु रविदास महाराज जी का गुण गाते रहे। इतिहास ने अंदर आंदा है कि एक बार एक शिकारी देव ने जिसने के जाल लगा के हिरनी नूं पकड़ लिया, और वो हिरनी पुकारती है कि मैनू कृपा करके जान दियो, पर शिकारी जिहड़ा है वो नहीं जान देता। इन्ने नूं उसका विरलाप जिहड़ा है वो मेरे सतगुरु रविदास महाराज जी सुन लेंदे हैं। जब सतगुरु रविदास महाराज जी वो विरलाप सुनते हैं तो गुरु प्यारिओ, मेरे सतगुरु पातशाह जी जाके शिकारी नूं कहंदे कि ऐ शिकारी, तू इस नूं छड्ड दे, कि अपने बच्चों नूं मिल के आ जाए।
पर वो शिकारी नहीं मानता। जदों शिकारी नहीं मानता, सतगुरु पातशाह कहते कि इसकी जगह मैं अपनी जान नहीं दिंदा। गुरु प्यारिओ, अज ये जिहड़ियां साडे सिर दे उत्ते इन्नी सुंदर पग्गां इज्जत दीयां चुन्नियां आपां सन्मानयोग जिंदगी जी रहे हैं, ये गुरु रविदास जी की जामनी दे करके जी रहे हैं। क्योंकि जे उन्होंने कौतक ना दिखाए होंदे, गंगा ते पत्थरी ना तराई होंदी, उस वेले संख ना बजाया होंदा, ते अज असीं सन्मानयोग जिंदगी नहीं जी सकते। सतगुरां ने सानू धार्मिक आजादी दवाई ते बाबा साहब अंबेडकर जी ने सानू राजनीतिक आजादी वाल प्रेरित किया। इस करके सतगुरु रविदास महाराज जी ने सानू सब तो पहली जिहड़ी आजादी है वो गुरु पातशाह जी ने सानू इधर तोरिया है। हुण सतगुरु पातशाह जी ने अपनी जामनी दे के उस हिरनी नूं तोड़ दिता है ते वो हिरनी जाके अपने बच्चों नूं दुध चुगाउंदी है, और जदों दुध चुगाउंदी है तो कहती कि बच्चों मेरा आखिरी बार सीर जिहड़ा है दुध जिहड़ा तुसीं पी लो, क्योंकि अज तो बाद तुहानूं मां नहीं लगनी। और जदों उन्हें इन्नी गल की तो बच्चे कहते मां क्यों? तो मां आखदी है कि मेरा अज एक शिकारी ने शिकार कर लिया है, भाव कि मैनूं पकड़ लिया, पर मेरी जगह ते जामनी जिहड़ी है एक रहबर ने दिती है। तो उसी वेले वो बच्चे कहते कि की इंसान इन्ने दयावान होंदे हैं? क्योंकि इंसानी फितरत है। अजे सप तां उदों डंग मारदा है जदों ओहदी पैर ते ओहदे शरीर ते किते भार पैंदा है, पर बंदा कदों डंग मार दे पता ही नहीं लगता। इस करके सानू सब तो वड्डी इंसानां दे प्रति, क्योंकि करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करे दिन रात। साडे शरीर तां साडे जरूर बंदियां दे है, पर आदतां जानवरां वालियां ने। और इंसानी जामे दा जिहड़ा असली फर्ज सी वो पहचानिया, दया कीती। साडा सब दा फर्ज है दया करना। हुण सतगुरां ने की इन्नी रहमत कीती कि जदों हुण वो हिरनी जिहड़ी वापस आउंदी है तो उसके बच्चे भी नाल ही आ जाते, और जदों नाल आउंदे तां शिकारी सोचदा कि गया ते एक सी, पर आ गए चार। हुण उस वेले शिकारी उधर मेरे सतगुरु दास महाराज जी ने ज्ञान दे बाण मार मार के उसका जिहड़ा पत्थर हिरदा सी वो भी मोह दे कर दिता। जदों सारे आके बैठ गए तो गुरु प्यारे उसी वेले शिकारी कहता है कि हुण मैं इन्हां नूं नहीं मारना, और उस वेले बेनतियां करदा है, कहंदे पातशाह मैनूं भी अपने चरनां दा दास बनाओ। आओ आपां भी सतगुरां दे चरनां दे विच बेनती करिए कि परम पिता मैं ते केवल तेरा हाँ, क्योंकि असीं संसार में कहने आओ ही मेरा सब कुछ मेरा मैं, मेरी लिया जाल च फसा ओ मना मूर्खा, मैं मेरी लिया जाल च फसा। मैं मेरी में सानू जाल च फसा। पातशाह जी कहते हैं कि आज असीं आपां कदे भी देख लो घरां च देखदे हां इंडिया कोठियां बणीਆਂ आ मेरे पुत का कमरा है, आ मेरी बहू का कमरा है, आ मेरे बच्चों का कमरा है, मेरी बेटी का कमरा है, आ साडा ये रूम है, कंप्यूटर रूम है, ड्राइंग रूम है, पर कोई रूम नहीं कहते कि मेरे गुरु पातशाह का रूम है। इस करके आओ जदों हुण आपां अपना आप ही गुरु पातशाह के चरणों दे विच रख देना तो सब कुछ सतगुरां दा हो जाना है। आपां शक्ति अमर है, शक्ति अमर है, अमर है, सो बोले सो निरभय रविदास महाराज की जय। गुरु प्यारे हो, मेरे सतगुरु पातशाह जी ने इंसानां ते नहीं जीवां ते भी कृपा की, उन्हां नूं भी बंधनां तो मुक्त करवाया। तुमरे भजन कटे जां फासा, भगत हित गावे रविदासा। कहते कि तेरे भजन दे विच इन्नी दम है कि जमा तो इंसान छुट सकता है, फिर संसारिक बंधन की है। आपां नूं संसारिक बंधना तो आजादी गुरु नाम ही दवा सकता है। हुण वो नाम उसनूं मिलना किदां है? अध्यात्मिक पक्ष नूं जे असीं अज शुरू करते हां कि अपने शरीर दे विच नाम किस तरह चलदा है, साडे शरीर दी एक्टिविटी, साडे शरीर दे विच कितनियां नाड़ियां है, किदां सुखमना नाड़ी काम करती है, किदां
साडे शरीर च इड़ा नाड़ी चलती। जे इन्हां चीज़ां ते असीं विचार करांगे तां साडा जिहड़ा अज दा ये प्रोग्राम है ये भी समा थोड़ा हो जाएगा। असीं तुहाडे नाल केवल वो गल्लां साझीआं करांगे जिहड़ियां गुरु पातशाह जी दे जीवन दे विच जुड़ियां होईआं, जिहड़ियां घटनावां हन जिहड़ियां साडे जीवन नूं अग्गे लैके जा सकदियां। मेरे जगत गुरु रविदास पातशाह जी कहते कि एक बार गुरु गोरखनाथ जी सतगुरु रविदास महाराज जी के चरणों के विच आए और जब सतगुरु रविदास महाराज जी के चरणों के विच आए तो उन्होंने मन के विच आउंदियां ही विचार आ गए कि एक गृहस्थी किस तरह ब्रह्म ज्ञानी हो सकता है। एक गृहस्थी जिहड़ा कि अपने बच्चे पाल रहा है, अपने घर दे विच रह रहा है, वो ब्रह्म ज्ञानी संत किस तरह हो सकता है। क्योंकि गोरखनाथ सन्यासी है, तो कहता कि संसार में छड्डोगे, पहाड़ों में बैठोगे, धूने तापोगे, फिर तुसी सन्यासी बनोगे। पर एक गृहस्थी किस तरह पार ब्रह्म के दर्शन कर सकता है। उसने आके इस गल को पहला स्पष्ट करना चाहा कि वाकई ही ये पार ब्रह्म के सेवक हैं, परमात्मा के सेवक हैं, आप परमात्मा है। उन्होंने अपना जोड़ा जिहड़ा है सतगुरु रविदास महाराज जी नूं गढ़ण वास्ते दे दिता है। ते सतगुरु ने ज्यों ही वो जोड़ा देखा तो देखते कि वो जोड़ा जिहड़ा जुत्ती जिहड़ी है सोने की है। क्योंकि गोरखनाथ 14 कला संपूर्ण सन, कोई माड़ी मोटी हस्ती नहीं सी, परमात्मा की बड़ी कृपा सी उन्होंने। 14 प्रकार दीयां कलावां सन ते 16 प्रकार दीयां सिद्धियां सन। सिर्फ 2 सिद्धियां घट सन उन्होंने विच अते 2 कलावां ही घट सन, नहीं तो वो भी अवतारी पुरुष बन सकते सन। परंतु इंसान की ईगो, इंसान की हौमे जिहड़ी इंसान की रोक लेती है। कई बार बंदा है ना बंदगी करता करता परमात्मा के नेड़े पहुंच जाता है, पर जब बंदा नेड़े पहुंच जाता है बंदे डुबदे पता कदों आ, जो समुद्र के विच देख लियो या दरिया के विच जो तारी लाउंदे हैं ना, जां तां पहले ही डुबदे हैं जिथों आपां ने शुरू ही कीता है, जां फिर डुबदे हैं आखिर ते जाके जिथों जाके पता लग जाता कि मैं तो हुण पहुंच गया। उत्थे की जाके इंसान जिहड़ा है ना सावधानी परमात्मा के नेड़े जाके जदों किते कोई भी इस तरह की मन च आ गई कि मैं ते हुण बस रब नूं मिल गया, तो रब उत्थे ब्रेक ला दिंदा, कहंदा रुक जा, तू ये तो अगे ना ही, क्योंकि तेरे मन च हौमे आ गई। पर हर जू अहंकार न पावई वेद कूक सुना। परमात्मा को अगर चंगा नहीं लगता है तो साडा अहंकार नहीं चंगा लगता। साडियां हर एक एक्टिविटी परमात्मा समझता है कि ठीक है, काम साडे शरीर में दिता है ठीक है, क्रोध दिता है ठीक है, परंतु एक लिमिट दे विच। हद तो ज्यादा तुसी काम बढ़ा दिता, क्रोध बढ़ा दिता, लोभ बढ़ा दिता, तुसी विनाश के रास्ते ते तुर पाओगे और तुहाडा विनाश हो जाएगा। ये गल कभी भी याद रखियो कि धर्म अनुरूपी कामना परमात्मा आप कहता कि जिथे धर्म के रूप दे विच कोई कामना होती है उत्थे मैं खुद खड़ा हां। पर जे तुसी धर्म तो बेमुख हो के उस चीज की कल्पना करते हो तो उत्थे तुहाडा विनाश होएगा, नुकसान होएगा। हुण मेरे सतगुरु पातशाह जी समझाते हैं, कहते हैं गोरख ये की कर रहे हैं, तू सानू सिद्धियां दिखा रहे हैं। कहता नहीं जी संसार के लोग तुहानू पूजदे हैं, मैं देखना चाहुंदा कि की तुहाडे कोल सिद्धियां है। सतगुरु पातशाह कहते जे जोड़ा सोने दा है ते धागा भी तो सोने का ही होना चाहिए। उसी वेले अपने लवां नूं धागा लाया तो देखदे सोने का बन गया और सोने के नाल वो जोड़ा जिहड़ा गढ़ दिता। गोरखनाथ हैरान हो गया, कहते महापुरुषो जे तुहाडे कोल सिद्धि है फिर तुसीं अपने लिए महल क्यों नहीं बना लेंदे। कहते हैं गोरख पेरियां सिद्धियां साडे लिए नहीं है, साडी जनता साडे सेवकां लिए है। तुसीं ये गल याद रखो, गुरु साडी कौम नूं अज इस मुकाम तक पहुंचा दिता। जे गुरु रविदास महाराज जी भी उस समय पैसे इकट्ठे करते रहते कि वो अपने लिए जिन्हां दे 45 राजे सेवक होए कि वो अपने लिए मकान नहीं बनवा सकते। नहीं, एवें नहीं गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने बाणी च लिखा कि रविदास ढोंता ढोर नीत तन त्यागी माया प्रगट हुआ साध संग हर दर्शन पाया। क्योंकि उन्होंने माया ही त्यागी हुई सी। आज सारे समाज की विडंबना देखो, पैसे की लड़ाई है, पैसे की कतल है, पैसे के कर्म हैं,
गुरु प्यारियो मेरे सतगुरां ने त्याग दिखा के सानू एक कर दिता है, इकट्ठे कर दिता है, मानवता का प्रेम दिखा देता है। मेरे जगत गुरु पातशाह जी ने इस साडे ते कृपा की। कहते हैं गोरख इस साडे संसार में मेरे समाज के काम आउणगियां। कहते महाराज जी नहीं वरतनियां चाहते तो साडे कोल थोड़ी बहुत धन दौलत लै लो। अपनी चिप्पी अहंकार वश अगे कर दी। जदों चिप्पी दे विच निगाह मारदे हीरे मोती जवाहरात नजर आउंदे। ऐ गोरख ये जिहड़े तू जवाहरात सानू दे रहा है तो साडी दौरी दे विच बहुत है। जदों गोरखनाथ दौरी वाल झात मारदे की देखदे कि संसार के जिन्ने भी कीमती बेशकीमती हीरे मोती सब उस दौरी च नजर आते हैं। की है कि जिहड़ी कस्तूरबा मणि विष्णु भगवान के हिंदू धर्म के अनुसार विष्णु भगवान के मुकुट दे विच विराजमान है, वो मेरे सतगुरु दास महाराज जी की दौरी के विच तरदी नजर आ रही। हुण तुसीं देखो कि हैरान हो गया गोरखनाथ कि विष्णु त्रिलोकी पति की ये जिहड़ी मणि है इन्हां दे चरनां विच भाव जोड़ियां दे विच बैठी है। पर कदे विचार कीती अपने लोग शिवजी के वर्त रखदे, वो जिहड़ी गंगा शिवजी दीयां जटावां दे विच वास करदी है, मेरे सतगुरु रविदास महाराज जी दे चरनां च वास करदी है। जो बोले सो पर फिर भी असीं अपने गुरु नूं नहीं छड्डना, अपने पिओ नूं नहीं पूजना। जिहड़े दूसरे देवी देवते उत्ते जाके नक रख नहीं जाना। हुण तुसीं दसो हर एक कौम दी भी एक रहबर है। हर एक कौम दे विचों तुसीं इत्थे इटली च बैठे हो, इत्थे तुसीं कमादी मैनूं मैं किते नहीं देखी कि कमादी करने किते भी होए होण, क्योंकि इत्थे हुंदी नहीं। तुसीं भी आम खेतां च घुमदे किते है कमादी नहीं है ना, पर वो पंजाब च बहुत हुंदी है। इसका मतलब कि उत्थे दा वातावरण उत्थे दा समा ओदे अनुकूल है। लेकिन इत्थे ओलीवे जिहड़े दरखत है वो साडे पंजाब च नहीं हुंदे। हुण क्यों? क्योंकि वो जिहड़ा इत्थे दा वातावरण है वो ओलीवे वास्ते इत्थे दे अनुकूल है। इसलिए गुरु प्यारियो हर एक कौम के लिए एक रहबर देवता जिहड़ा अनुकूल है, और साडी कौम दा रहबर साडी कौम दा मालिक सतगुरु रविदास महाराज जी है, और कोई नहीं है। इस करके अपने गुरु रविदास महाराज जी के चरणों में अपने आप को समर्पित करो। फिर देखो रहमत आउणगियां। हुण तुसीं सोचो कि जे आपां इटली दे विच कमादी बीजांगे तो भाई फिर वो नहीं होणी। इसी तरह जे हम साडे पिओ गुरु रविदास है तो असीं पिओ की जगह चाचे की पूजा करी जावांगे तो की अपने घर नॉन रजिस्ट्री करा दूगा? कदे नहीं मालक बन सकते। इस करके असीं मालक बनांगे तो अपने पिओ के घर दे बनांगे। तो अपने पिओ कौन है? सतगुरु रविदास पातशाह जी, जिन्हां दे नाल गुरु नानक देव पातशाह जी जुड़े, जिन्हां दे नाल कसाई जाति जो सदना जी जुड़े, जिन्हां दे नाल जुलाहा जाति दे विचों कबीर जी जुड़े, जिन्हां दे नाल जाट बरादरी दे विचों धन्ना जी जुड़े, और जिन्हां दे विच राजपूत जाति दे विचों पीपा जी जुड़े। कितनियां जातियां सतगुरां दे नाल जुड़ियां। ब्राह्मण चार ही वर्ण आके चरणों में लगे। गुरु प्यारे पर अफसोस कि साडी कौम चाहे साडी कौम ही नहीं। लाहा बाकी लोग रह गए, असी लोग उदां दे बस डडोरू मिलाउंदे रह गए। और गुरु प्यारियो हुण सतगुरु पातशाह जी सानू यही समझाते, इस सिक्ख्या तो इस कहानी तो सिक्ख्या मिलती है कि अपने प्यो दे बन के रहना चाहिए। और गुरु प्यारे हुण गोरखनाथ और ये भी नहीं कि तुसी ये सिक्ख्या तो ये भी भाव समझना कि कदे भी तुहाडे विच शक्तियां भी आ जाण, पावरां भी आ जाण, फिर भी दूसरे धर्म का अनादर नहीं करना, क्योंकि हर एक जगह ते वही प्रधान है। जे हम इत्थे लीवे प्रधान है तो इत्थे कमादी आ के कहे कि मैं नहीं हो सकती, इत्थे तू किदां हो गया, तो वो भी फिर बेवकूफी है। मतलब विचार है, ये आपसी विचारां की लड़ाई है। और इस करके गुरु प्यारे कदे भी किसी धर्म का अनादर नहीं करना। सारे ही धर्म सम्मान योग है, पूजन योग है, और साडे ही साडे गुरु रविदास जी पूजन योग है। हुण की होया, गोरखनाथ कहंदा महाराज इत्थे अंदर बैठ के मैं तुहाडे नाल ब्रह्म विचार नहीं कर सकदा है, कृपा करके आपां बाहर बैठते हां, आपां सारे बाहर बैठ के ब्रह्म विचार करते हैं। गुरु कितने बैठ जाए, पर नहीं
वो नहीं मनिया, कहता बाहर, क्योंकि बाहर जाने के बहाने वो तो शक्तियां दिखानिया चाहता सी। गुरु प्यारियो आओ एक धारणा पढ़ते हाँ। तेनों दस क्यों तरस न आया, तेनों दस क्यों तरस न आया, तेनों दस क्यों तरस न आया, तेनों दस क्यों तरस न आया। मैं बेरा दीवानी गुरु जी उपरों रात मेरी, सारी दुनिया सो जाती गुरु जी अपनी लगदी मेरी, सारी दुनिया सो जाती गुरु जी अपनी लगदी मेरी, सारी दुनिया सो जाती गुरु जी अपनी लगदी मेरी। दीदन तरसन अखियां रोवण, दीदन तरसन अखियां रोवण, तरसन अखियां रोवण, तरसन अखियां रोवण। ना उरे उड़ी का होवण, ना उरे उड़ी का होवण, ना उरे उड़ी का होवण, ना उरे उड़ी का होवण। आस नमक जावे गुरु जी पे ना जावे तेरी, सारी दुनिया सो जाती गुरु जी अग्नि लगदी मेरी, सारी दुनिया सो जाती गुरु जी अग्नि लगदी मेरी, सारी दुनिया सो जाती गुरु जी अग्नि लगदी मेरी। अखियां मेरियां तरसदियां ने, अखियां मेरियां तरसदियां ने, अखियां मेरियां तरसदियां ने, अखियां तेरे तरसदियां ने, चांदा तेरे तरसदियां ने। बेकल मेरी जिंद गुरु जी फंस गई घुमन केरी, सारी दुनिया सो जाती गुरु जी अग्नि लगदी मेरी, सारी दुनिया सो जाती गुरु जी अग्नि लगदी मेरी, सारी दुनिया सो जाती गुरु जी अग्नि लगदी मेरी। जब मन तो अरदास करते हैं तो सतगुरु पातशाह सुनते हैं, वो कांची च बैठे भी साडे मन की बिरती जान लेंदे हैं, मन की एकाग्रता नूं समझ लेंदे हैं। इसे करके लिखिया है, विच दरगाह दे खबरां होइयां, विच कांची दे खबरां होइयां, कांची दे खबरां होइयां, विच कांची दे खबरां होइयां। मन दियां टुटियां गईयां पर होइयां, मन दियां टुटियां गईयां पर होइयां, मन दियां टुटियां गईयां पर होइयां, मन दियां टुटियां गईयां पर होइयां। दर्शन सतगुर दा सालो जू न संवर गई मेरी, सारी दुनिया सो जाती गुरु जी अग्नि लगदी मेरी, सारी दुनिया सो जाती गुरु जी अग्नि लगदी मेरी, सारी दुनिया सो जाती गुरु जी अग्नि लगदी मेरी, सारी दुनिया सो जाती गुरु जी अग्नि लगदी। ਹੁਣ सतगुरु पातशाह जी ने की देखिया कि गोरखनाथ जी के हाथ दे विच इमली के दरख्त की सोटी पकड़ी हुई सी। सतगुरां ने वो सोटी पकड़ी और कांची शहर की धरती दे विच गड़ दी और ऐसी मेहर की निगाह मारी कि नानक नदरी नदर निहाल, भाव अपनी मेहर की निगाह के नाल तकिया और देखदे और जिहड़ी सोटी है वो इमली दा दरख्त बन गई, जिहड़ी आज तो 580 साल पहला वो सोटी दा दरख्त बनया होया अज भी लगा है। अज भी जाके तुसीं दर्शन कर सकते हो, अज भी जाके वो बूटा जिहड़ा हरा भरा खड़ा है। पर गुरु प्यारिओ विचार वाली गल है कि कौम क्यों सपदी जा रही है, क्योंकि जो सतगुरां ने एक सुखी लकड़ को स्पर्श कर दिता कि वो अज भी हरी खड़ी है, पर एक कौम क्यों सपदी जा रही है, एक कौम क्यों बिगड़ती जा रही है? क्यों? क्योंकि सानू कौम दे नालों वध के, सानू अपने रहबरां दे नालों वध के अपने निजी डेरे जिहड़े वो ज्यादा हो गए। साडे लोग आपस में लड़न लग पे, ये भुल गए कि संत सरवणदास महाराज ने साडे ते की कुर्बानी। कई लोगों ने बहुत एलिगेशन लाए है, साडे कोल बहुत नेट दे उत्ते बहुत गल्लां होईयां, परंतु मैं इस विषय नूं नहीं छूंदा। ये गल्लां साडे समाज नूं पालदियां हैं।
साडे समाज नूं जोड़दियां ने। मैं चाहुंदा हां कि तुसीं अपने इखलाक नूं, अपने ईमान नूं गुरु रविदास जी के चरणों में समर्पित कर दिओ, तां जो कि गुरु रविदास महाराज जी तुहाडी बांह फड़ लैण, और जिहदी ओह बांह फड़ लैंदे आ उन्हां नूं संसार च कोई मिटा नहीं सके। नहीं तो मीरा का इतिहास पढ़ के देखो, झाला जी का इतिहास पढ़ के देखो, चंद्रहास जी का इतिहास पढ़ के देखो, मेरे सतगुरु रविदास महाराज जी ने कितना नहीं कृपा की। और जे मेरे सतगुरां ने पत्थर को स्पर्श किया तो पत्थर पानी के तरदे देखे, फिर असी क्यों भुल गए अपने रहबर दी कुर्बानियां। मेरे सतगुरु रविदास महाराज जी ने जदों दरख्त जिहड़ा है लग गया, कहते इत्थे बैठ के ब्रह्म विचार करते हैं, पर गोरखनाथ हैरान हो गया, परेशान हो गया। हुण सोचदा कि अगे मैं मामला पियो भी इको ही है, पर वो है गुरु रविदास महाराज। ये गल मेरी याद रखनी, एके दे गुण शहद दियां मक्खियां तो सिख लो, बोल गुरु रविदास दे सच्चे मन ते लिख लो। एके विच ने बरकतां, एके बारे सोचो, इकल्ले इकल्ले होके मारा खाते हो लोगो, जन्मदिन गुरु रविदास दा मनाओ लोगो एक होगा। अधिकार माफिया गया अपने जो टाइम मिला है इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं यह काफी जिन्होंने रास्ते बेनती करके अपना जो पोजीशन थी उसके टाइम दिता है सानू, जिन्होंने ताकि सवेरे एक वीडियो प्रोग्राम है और फिर भी उन्होंने जितना भी हो सका इस प्रोग्राम बेनती के साथ अरदास किया। मैं तहे दिलों धन्यवाद किया मौजूदा और बोल रहे हैं। मैं बेनती करता हाँ कि कांची टीवी तो जो मेरे भाजी आए हैं परमिंदर जी, इन्होंने भी फोन आया कि भाजी जी तुहाडा प्रोग्राम कवर करना है, महाराज तुहाडा प्रोग्राम है जी जो भाजी आ गए कवर। वो एक मजमा दी कोई दीवार नहीं, इस मजमा दी कोई दीवार नहीं, इस मजमा दी कोई दीवार नहीं, कोई बैर नहीं टकरा नहीं, कोई बैर नहीं टकरा नहीं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दे लाते टुट गए, टुट गए। गुरुदेव नु जिनान कांडया अदवा विच झुक गए ने, गुरुदेव नु जिनान जाणया चरणा विच झुक गए ने, चरणा विच झुक गए ने, चरणा विच झुक गए ने। चरणा
सबनू रमदा मिल गईया किवें प्यार नाल रहना सबनू रमदा मिल गईया 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 दुख किते नजर ना आवे किते नजर ना आवे मिल जो एने सुख गए ने गुरुदेव नु जिन्हां जान लिया कदमां विच चुक गए ने गुरुदेव नु जिन्हां जान लिया कदमां विच चुक गए ने कदमां विच चुक गए ने चरणां विच चुक गए ने माला रखियो रखियो लाज हमारी पाए सच दे राशिकारी मेरे प्रतिपाला रखियो रखियो लाज हमारी मेरे प्रतिपाला रखियो रखियो लाज हमारी सब लेके सवेरे आए सब बातों हार बनाए सब लेके सवेरे आए सब बातों हार बनाए लेके सवेरे आए सब बातों हार बनाए सब लेके सवेरे आए सब बातों हार बनाए दिया दिया लाचार किया जो दूध विच जहर मिलाए मीरा दिया लाचार किया जो दूध विच जहर मिलाए उदो जहर भी अमृत बन जाए जब निगाह मेरे दी मारी मेरे प्रतिपाला रखियो रखियो लाज हमारी मेरे प्रतिपाला रखियो रखियो लाज हमारी तै दुनिया दे रंग विच रंग के की लेना ओ कांची वाले दे रंग विच रंग ता सही ओ तेरी पग नूं मुरादा नाल चोली तू सच्चे दिलों मंगता सही तू सच्चे दिलों मंगता सही कांची वाले ने मौजा ला दित्तियां 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 ओ कठियां करके संगतां गुरु ने कठियां करके संगतां गुरु ने नजरा प्यार दियां पा दित्तियां जी कांची वाले ने मौजा ला दित्तियां कांची वाले ने मौजा ला दित्तियां कांची वाले ने मौजा ला दित्तियां कांची वाले ने मौजा ला दित्तियां
कदे भी डोले ना। गुरु जी मैनू रख चरना दे कोल, मेरा मन कदे भी डोले ना। गुरु जी मैनू रख चरना दे कोल, मेरा मन कदे भी डोले ना। गुरु रविदास दी बाणी आई, गुरु रविदास दी बाणी आई, गुरु रविदास दी बाणी आई, गुरु रविदास दी बाणी आई। 100 दुखां दी एक दवाई, 100 दुखां दी एक दवाई, 100 दुखां दी एक दवाई, 100 दुखां दी एक दवाई। गुरु जी जग मिठड़े मिठड़े बोल, मेरा मन कदे भी डोले ना। गुरु जी मैनू रख चरना दे कोल, मेरा मन कदे भी डोले ना। गुरु जी मैनू रख चरना दे कोल, मेरा मन कदे भी डोले ना। गुरु जी मैनू रख चरना दे कोल, मेरा मन कदे भी डोले ना। कदे भी डोले ना। गुरु जी मैनू रख चरना दे कोल, मेरा मन कदे भी डोले ना। गुरु जी मैनू रख मन कदे भी डोले ना। असी पापी तुसी बख्शण हारे, असी पापी तुसी बख्शण हारे, असी पापी तुसी बख्शण हारे। भुलियां रूहां लाओ किनारे, भुलियां रूहां लाओ किनारे, भुलियां रूहां लाओ किनारे, भुलियां रूहां लाओ किनारे। गुरु जी मेरी मुक्ति दा दर खोल, मेरा मन कदे भी डोले ना। गुरु जी मैनू रख चरना दे कोल, मेरा मन कदे भी डोले ना। गुरु जी मैनू रख चरना दे कोल, मेरा मन कदे भी डोले ना। गुरु जी मैनू रख चरना दे कोल, मेरा मन कदे भी डोले ना। कदे भी डोले ना मेरा मन। गुरु की प्यारे साध संगत जी, आओ सारे इकट्ठे होइए। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਉਹ ਆਪੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੱਲਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਵਣਦਾਸ ਜੀ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। गुरु की प्यारी साध संगत जी, महाराज सरवणदास जी जग ते ना आउंदे तां सानू ये भी नहीं पता होना सीगा कि साडे गुरु दा जन्म स्थान कित्थे है। महाराज सरवणदास जी ने अंतर आत्मा दे नाल श्री रविदास महाराज जी दा जन्म स्थान लभ्या और महाराज हरिदास जी नूं उत्थे भेजिया कि जाओ इस जगह ते गुरु रविदास महाराज जी दा जन्म स्थान है। और महाराज हरिदास जी ने उत्थे जाके अरदास कीती, महाराज जे तुहाडा ये जन्म स्थान है ते इत्थे तुसीं आएंगे अपने दर्शन जो भी चीज़ां सी उस टाइम दा जो महाराज ने कीता सीगा सारा कुछ उस जगह ते फिर मंदिर बनाया गया। और वो मंदिर जो सी फिर साडे कोलों दूसरे लोगों ने खोलिया और उस मंदिर नूं पाउण दे लई कितना संघर्ष कीता गया। ये जो रविदासिया कौम है उस तो अलावा कोई नहीं जान सकता। गुरु की प्यारी साध संगत दास नूं भी एक हफ्ता श्री रविदास महाराज के जन्म स्थान बनारस दे विच रहण दा मौका मिलिया। ओ मौका ये मौका उदों मिलिया सीगा जदों उत्थे इट्टां रोड़े चलदे सी। जो बोले सो निरभै।